आज हम बात करेंगे वाइट बैलेंस के बारे में। एक ऐसी सेटिंग जो आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस के कलर को सही या गलत बना सकती है। अगर आपके फ़ोटोज़ या वीडियोस बहुत ज़्यादा येलोइश या ब्लूइश या पिंक और ग्रीनिश लगते हैं तो इसमें आपका वाइट बैलेंस सही नहीं होता है। तो समझते हैं कि वाइट बैलेंस आखिर होता क्या है और इसको सही कैसे करते हैं वाइल शूटिंग और वाइल पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एडिट करते वक्त। सबसे पहले जानते हैं कि वाइट बैलेंस होता क्या है। देखिए, हर लाइट सोर्स का एक कलर टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब, उसका थोड़ा जो टोन होता है वो येलोइश होता है। वहीं अगर क्लाउडी स्काई की बात करें तो उसका थोड़ा ब्लूइश टोन होता है। वाइट बैलेंस कैमरा को बताता है कि जो वाइट कलर है उसको वाइट कैसे रखना है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है बट समझते हैं। अगर वाइट बैलेंस कैमरा में नहीं सही से एडजस्टेड होगा तो आपको कलर्स न्यूट्रल नहीं दिखेंगे। कलर टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। जैसे जो वार्म टोन्स होती हैं वो 6000 6000 से ऊपर केल्विन अगर होता है तो वो वार्म टोन होती है, येलोइश। अगर 4000 से नीचे होता है तो ब्लूइश टोन होती है या कोल्ड टोन होती है। और इसके बीच में अराउंड 5000 टू 5500 केल्विन ये एक न्यूट्रल टोन मानी जाती है। लेकिन हर एक कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि 5000 से 5500 ही न्यूट्रल लगे। लेट अस सपोज मेरे पीछे जो वाइट दीवार है, फिलहाल जो बल्ब जल रहा है वो एलईडी बल्ब है जो कि वाइट लाइट एमिट करता है, इसलिए वो वाइट ही दिख रही है आपको। यहीं पे अगर हम बल्ब जला देते तो बल्ब येलो लाइट एमिट करता। तो ये जो पीछे दीवार है ये इस सेम कैमरा सेटिंग पे येलो दिखती। इस येलो को वाइट बनाने के लिए हमको अपने कैमरा का कलर टेम्परेचर कम करना पड़ता जिससे कि ये वापस वाइट दिखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रीसेट मोड्स की तरफ। देखिए, जरूरी नहीं कि आप हर एक कंडीशन में खुद से पता लगा पाएं कि इस वक्त क्या वाइट बैलेंस सही रहेगा। तो पहले से ही प्रीसेट्स अब कैमरा में आते हैं। फोन्स का नहीं पता बट कैमरा में तो आते हैं। सबसे पहला है ऑटो वाइट बैलेंस। इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटो वाइट बैलेंस पे करके छोड़ दीजिए, जैसी कंडीशन होगी वैसा वाइट बैलेंस सेट हो जाएगा। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। नेगेटिव साइड ये है कि हो सकता है कि एक ही सीन के बीच में वाइट बैलेंस चेंज हो जाए, या फिर आप कोई और कैमरा यूज कर रहे हैं, आपके पार्टनर कोई और कैमरा यूज कर रहे हैं और दोनों सेम सीन में हैं, दोनों ऑटो वाइट बैलेंस में, बट दोनों का जो कलर टोन है वो डिफरेंट आ सकता है। तो इसलिए ऑटो वाइट बैलेंस नहीं यूज करना है। अगर अलग अलग कैमराज यूज हो रहे हैं तो एक स्पेसिफिक कलर टेम्परेचर केल्विन के हिसाब से सेट कर दीजिए मैनुअली और उस पर दोनों लोग वर्क करें, तो इससे कलर करेक्शन में आसानी होगी, कलर ग्रेडिंग में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो प्रीसेट आता है वो आता है डे लाइट या सनी। इसमें आउटडोर शूटिंग के लिए बना होता है और सनी कंडीशन में यूज होता है। दूसरा है क्लाउडी, ये थोड़ी सी वार्म टोन देता है। अगर आसमान में बादल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके कलर्स को ये थोड़ा सा वार्मथ कलर्स की बढ़ा करके थोड़ा न्यूट्रल टोन दे देगा। इसके बाद आता है शेड, ये और भी ज़्यादा वार्मथ प्रोवाइड करता है, कलर टेम्परेचर को और बढ़ाता है। अगला है टंगस्टन यानी कि बल्ब। अगर इंडोर शूट कर रहे हैं और लाइट्स येलो सी लाइट आपको दिख रही हैं तो कलर्स को ये कूल डाउन करेगा, कलर टेम्परेचर कम करेगा, जिससे कि वाइट्स वापस न्यूट्रल होंगे। अगला है फ्लूरेसेंट यानी कि जो वाइट लाइट है जो इस वक्त हम यूज कर रहे हैं इंडोर शूट्स या ऑफिस शूट्स में, जहां फ्लूरेसेंट लाइट यूज होती है जनरली, वहां इनको यूज कर सकते हैं। अगला है फ्लैश में होता यह है कि फ्लैश का भी टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैमरा एडजस्ट कर लेता है। जब फ्लैश फोटोग्राफी लोग करते हैं तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। अगला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है ग्रे कार्ड का। इसमें होता यह है कि कस्टम वाइट बैलेंस सेट किया जाता है। बेसिकली अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइट्स कैसी हैं, वाइट बैलेंस कैसे सेट करना है, तो एक ग्रे कार्ड आता है, आई थिंक उसको 18% ग्रे कार्ड कहते हैं। उसको कैमरे के सामने रख के पॉइंट करना होता है और कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है वाइट बैलेंस को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एक्यूरेट कलर्स आते हैं, प्रोफेशनल्स इसको यूजुअली प्रेफर करते हैं। अब मान लीजिए कि वाइट बैलेंस हमने सेट किया बट कुछ ऊंच नीच हो गई, मान लीजिए सनी कंडीशन थी और क्लाउडी हो गई और हमने वाइट बैलेंस चेंज नहीं किया, तो अब क्या करें? ऐसे में
मतलब पैनिक की बात नहीं है कोई। ऑब्वियसली देयर आर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, उनमें से एक है लाइटरूम। इवन मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे स्नैपसीड या लाइटरूम मोबाइल में भी ऐसे फीचर्स आते हैं जिससे कि वाइट बैलेंस को सही किया जा सकता है। एक एग्जांपल हम देंगे जिसमें हम जानबूझ के कैमरा में वाइट बैलेंस को खराब करेंगे और उसको इस खराब फोटो को हम पोस्ट प्रोसेस करेंगे और दोनों फोटोज अब आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, ये दोनों फोटोज लगी हैं जो गलत वाइट बैलेंस के साथ जानबूझ के मैंने खींचा, और दूसरी फोटो वो जो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद सही हुई है। इसको कैसे सही करना है ये भी जानना जरूरी है। अब यूजर को पता है कि ये जो दीवार है वो वाइट है, हम जब इसको एडिट करेंगे तो जो ड्रॉपर है उसको इस दीवार पे ड्रॉप कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये दीवार वाइट हो जाएगी। यानी कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कलर टेम्परेचर होगा गलती से जो हमसे कैमरे में रह गया होगा ऊपर नीचे, वो भी सही हो जाएगा। और ये जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो फोटोज और वीडियोस दोनों में हो सकती है। फोटोज में आप लाइटरूम यूज करते हैं और वीडियोस के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें ये फीचर अवेलेबल होता है। फोटोज के लिए बेटर है कि आप रॉ फॉर्मेट में फोटोज को क्लिक करें। अब रॉ और जेपेग क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।